वर्ल्ड फैक्ट्स के मोज़ेज़ दोस्तों, पोर्न इंडस्ट्री में काम करने वाली एक अदाकारा ने बड़ा राज फाश करते हुए बताया कि इस इंडस्ट्री से जुड़े अदाकारों को पोर्क यानी खंजीर का गोश्त क्यों खिलाया जाता है। क्या यही गोश्त मगरबी दुनिया में फहाशी का सबब भी बनता है? मगरब में खंजीर के गोश्त का बेतहाशा इस्तेमाल का सबब क्या है? इस्लाम ने खंजीर को सख्ती से हराम क्यों करार दिया है और इस जानवर की तहलीक का असल मकसद क्या था? मेडिकल साइंस खंजीर के बारे में क्या कहती है? ये सब कुछ जानने के लिए आज की वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज इन सब सवालात के जवाबात हम इस वीडियो में देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मोज़ेज़ दोस्तों, इस्लाम दीन फितरत है। इस्लामी तालीमात इंसान की फलाह व बहबूद के लिए हैं। इसी तरह इस्लाम में जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है, इसमें गहरी हिकमत पोशीदा है। अगर हराम की गई चीज़ों को लोग इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन तौर पर इसका नुकसान भी उठाएंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़िह तौर पर खंजीर को हराम करार दिया है और इसका गोश्त खाना भी सख्ती से मना है। बाज़ उलमा का ये भी कहना है कि खंजीर एक गलीज़ जानवर है, इसके करीब जाने से भी गुरेज करना चाहिए और बिला ज़रूरत इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। कोई मुसलमान खंजीर का गोश्त खाने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। मगर मगरबी दुनिया में और बाकी गैर मुस्लिम ममालिक में बाकायदा तौर पर पिग फार्म बने हुए हैं, जहां हज़ारों की तादाद में इस नापाक जानवर की अफजाइश होती है और इसका गोश्त महंगे दामों फरोख्त भी होता है। यूरोप और अमेरिका में अगर किसी रेस्टोरेंट में इसका गोश्त मौजूद ना हो तो लोग इसकी तरफ रुख भी नहीं करते। इसके बरक्स यूरोपीय ममालिक में ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट में रश देखने को मिलता है जहाँ इसका गोश्त कसरत से दस्तयाब होता है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम ने किन वजूहात की वजह से इसके गोश्त को हराम करार दिया है। अगर तहकीक का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि खंजीर दूसरे जानवरों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। इसकी आदत और खुराक ऐसी है कि कोई भी समझदार इंसान इसके करीब भी जाना पसंद ना करे। खंजीर गलाजत से अपना पेट भरता है और कूड़े करकट के अलावा दूसरे जानवरों का फजला भी शौक से खाता है। ये अपने ही साथियों का यूरिन और दूसरी अलाइशें भी खा जाता है। दुनिया में कोई भी दूसरा जानवर ऐसा नहीं करता जिसकी खुराक इस कदर गलीज हो। यही वजह है कि गलाजत खाने से इसके गोश्त में गलीज असरात शामिल हो जाते हैं, जो इंसान की जिस्मानी और जहनी सेहत पर ख़तरनाक असरात मुरतब करता है। दोस्तों, खुराक के अलावा सबसे ख़तरनाक चीज़ इसकी आदत है। इसकी आदत पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इसमें वो तमाम आदत हैं जो गैरत और इज़्ज़त के मुतरादिफ हैं। खंजीर कतार बनाकर जिनसी अमल करते हैं और मादा खंजीर को बड़े फ़ख्र से एक दूसरे के हवाले करते रहते हैं। इस तरह का तर्ज अमल किसी भी और जानवर में नहीं पाया जाता। इसी तरह मादा भी जिनसी अमल के दौरान अजीबो गरीब हरकत करती है, जिसे तफसील से बयान नहीं किया जा सकता। खंजीरों का गिरोह तो किसी गलाजत के ढेर पर लड़ता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन अपने बच्चों और मादा के लिए इसके कोई जज्बात नहीं है और यूं लगता है कि इसके अंदर एहसास ही नहीं है। खंजीर की इन आदत के पेश नज़र अगर हम इन लोगों का जायज़ा लें जो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे हक़ाइक़ सामने आते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। इस हवाले से हाल ही में किए गए सर्वे से ये नतीजा निकलता है कि इसका गोश्त खाने वाले लोगों में एहसास की बहुत कमी होती है और ये लोग बेगैरती की ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। यूरोप और अमेरिका में सॉन्ग मैरिज बहुत आम है। इस तरह की शादी में एक शादीशुदा जोड़ा पूरे एहतमाम के साथ एक दूसरे के शोहर और बीवियाँ तब्दील करते हैं। अगर 10 जोड़ों का कोई गिरोह है तो इनकी बीवियाँ लगातार 10 लोगों के साथ बेड शेयर करेंगी। ये सब कुछ बड़ी खुशी के साथ किया जाता है। इसी तरह हाल ही में एक शादीशुदा औरत का इंटरव्यू शेयर किया गया था, जिसे सुनकर आप हैरत में डूब जाएंगे कि यूरोप आखिर किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, इस औरत ने शादी की और फिर इसे मालूम हुआ कि इसके शोहर के किसी और मर्द के साथ तल्लुकात हैं। इन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो एक साथ रहेंगे। इस औरत के एक वक्त में 2 शोहर थे और ये बड़े फख्र से ये चीज़ें बयान करते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैरत नाम की कोई चीज़ इनमें बाकी नहीं है और वो बेहयाई की तमाम हदें फलांग चुके हैं और इस पर सीना तान कर फख्र भी करते हैं। इससे जाहिर होता है कि इनका ज़मीर बिल्कुल मुर्दा हो चुका है और शर्मो हया का मादा इनमें से नहीं है। जब ऐसे लोगों पर तहकीक की गई और मुख्तलिफ तरीक़ों से इनकी रोज़नामा की रूटीन देखी गई तो ये वाज़िह हुआ कि ये लोग बेतहाशा खंजीर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से इनके अंदर ऐसी बेहयाई पैदा हो जाती है। ये सब वही चीज़ें हैं जो खंजीर में भी पाई जाती हैं, मगर कोई भी मर्द या औरत ऐसे कामों का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक इस्लामिक मुल्क में पैदा किया है। हम मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपको भी इस बात पर फ़ख्र है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें। दोस्तों, मगरबी दुनिया में रिश्तों का एहतराम ख़त्म होता जा रहा है और ख़ानदानी निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका है।
बड़ी मिठाई के साथ लड़कियां बगैर किसी रिश्ते के अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं और इनके वालिदैन को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। इन सब बातों से ये साबित होता है कि ऐसे लोग कितने शौक से खंजीर का गोश्त खाते हैं और वो लोग गैरत और इज़्ज़त की परवाह नहीं करते, क्योंकि इनके नज़दीक इनकी बेगैरती इनकी कामयाबी का राज है। मोज़ीद दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया में जहाँ पर भी पोर्न इंडस्ट्री है वो इसमें काम करने वाले लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर इसका गोश्त खिलाते हैं, ताकि इस घटिया अमल के दौरान इनका ज़मीर बिल्कुल सोया रहे और वो जानवरों की तरह हरकत करें। इनकी गैरत मर जाती है और इसका सबसे बड़ा सबब पोर्क है। ये लोग इसका गोश्त खाते हैं और इसके बारे में जाहिलाना दलाइल भी देते हैं। इसी तरह इनका पूरा गिरोह एक दफ़ा डॉक्टर जाकिर नाइक के इजलास में गया। इन लोगों ने वहाँ दलाइल दिए कि मुसलमान बकरे ऊँट का गोश्त खा सकते हैं, तो खंजीर को हराम क्यों करार दिया गया है। तो इसके जवाब में जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंस को मद्देनजर रखकर इसका जवाब दिया तो वो हक्का बक्का रह गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़िया किया कि पोर्क से न सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी नुकसानात होते हैं, बल्कि इंसान का अखलाक भी बर्बाद हो जाता है। इससे कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज के साथ साथ इंसान में मोहलिक अमराज भी पाए जाते हैं। उन्होंने पूरे सबूतों के साथ अपनी बात पेश की और इसके बाद इन लोगों ने वहां से भाग जाने में ही आफियत समझी। मगर कई लोग पोर्न अदाकार ने ये राज फाश किया है कि फहिश मूवीज़ में काम करने की वजह से और खंजीर का गोश्त कसरत से खाने की वजह से इनको कई ऐसी बीमारियां लाहिक हुई हैं जिनका इलाज मौजूद नहीं है। ये बीमारियां लाइलाज हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जानवर इतना ही गलीज़ है तो इसे अल्लाह ताला ने पैदा क्यों फरमाया है। इसका राज ये है कि खंजीर गलाजत के डेट चट कर सकता है और इससे इंसान के लिए माहौल साफ सुथरा रहता है। अल्लाह ताला ने वाज़िया हुक्म ये दिया है कि खंजीर का गोश्त हराम है। अब ये इंसान की बदबख्ती है कि वो इसको खा रहा है और अपनी आंखों के सामने तबाही भी देख रहा है, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। अल्लाह ताला के हर हुक्म में कोई ना कोई मसलहत और हिकमत ज़रूर छुपी होती है, मगर लोग जहालत की वजह से इसको समझना नहीं चाहते। मुसलमानों पर अल्लाह ताला की खास रहमत है कि वो अल्लाह ताला के बताए गए अहकामात पर अमल करते हैं और बहुत से मसाइल से महफूज रहते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हलाल रिज़्क़ कमाने और हलाल अशिया खाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे इस तरह की मज़ीद वीडियोस शेयर करते रहेंगे। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कर दें। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।